हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरेश कुमार सिंह एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्वेल्थ फिजिक्स की। ट्वेल्थ फिजिक्स में हम इस समय एक सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं और इस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं हाउ टू रीड ट्वेल्थ फिजिक्स। ट्वेल्थ की फिजिक्स हम कैसे पढ़ें, इसकी एक सीरीज़ लेकर के चल रहे हैं। और इस सीरीज़ के क्रम में हम इस समय बात कर रहे हैं कि चैप्टर वाइज ट्वेल्थ की फिजिक्स कैसे पढ़ें। तो आज हम जो चैप्टर लेकर के आए हैं, चैप्टर नंबर 11, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का चैप्टर। तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि इस चैप्टर को हम कैसे पढ़ेंगे प्लानिंग करके, तो अच्छे से हमें समझ में आएगा। हाउ टू रीड ट्वेल्थ फिजिक्स के इस सीरीज में आज हम चैप्टर नंबर 11 की बात करेंगे, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इस चैप्टर को कैसे पढ़ें कि ये अच्छे से समझ में आए और पढ़ने में इजी हो जाए। जब हमें समझ में आएगा तभी इंटरेस्ट बनेगा और तभी जो है पढ़ने में अच्छा भी लगेगा और जो है इजी भी लगेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने आपकी हेल्प के लिए ये वीडियो बनाई है, ताकि जो है मैं आपकी हेल्प कर सकूं कि इस चैप्टर को हम कैसे इजी बना सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं अच्छे तरीके से, और किस तरीके से प्लानिंग करके पढ़ें तो अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे पढ़ें। ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के चैप्टर में सबसे पहले अगर इस चैप्टर के नेम की बात करें तो ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, दो पार्ट में ये चैप्टर बटा हुआ है। ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन पहला पार्ट एंड मैटर में यहाँ पे मैटर वेव होना चाहिए, लेकिन चैप्टर का नाम दिया हुआ है तो मैटर। पहले पार्ट की अगर बात करें तो ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब होता है लाइट। लाइट इज आल्सो अ रेडिएशन ना, रेडिएशन है तो रेडिएशन जो है ड्वेल नेचर रखती है, मतलब दोहरा व्यवहार रखती है, टू बिहेवियर रखती है, टू नेचर रखती है। ड्वेल का मतलब ड्वेल सिम की मोबाइल आप जानते हैं, तो ड्वेल का मतलब होता है टू नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन लाइट के पास टू नेचर होती है। कौन कौन से टू नेचर होती है? एक जैसे वेव नेचर है और एक फोटान नेचर है। एक वेव नेचर है और दूसरा फोटान नेचर है। तो ये वेव नेचर फोटान नेचर की बात कहाँ पे की गई थी स्टूडेंट? इससे पहले हम एक वीडियो बनाए हैं चैप्टर नंबर 10 को कैसे पढ़ें, उस वीडियो में हमने नेचर ऑफ लाइट का एक्सप्लेनेशन किया है। यहाँ पे भी हम इसको दोहराना चाहेंगे कि आप ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन, वेव नेचर और फोटॉन नेचर को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे जो हमने बातें लिखी हैं उसको आप अच्छे तरीके से समझ लें। नेचर ऑफ लाइट की जब बात की गई और डिफरेंट साइंटिस्टों ने इसका स्टडी किया, तो डिफरेंट साइंटिस्टों ने डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट थियरी दिया। किसके लिए? नेचर ऑफ लाइट के संदर्भ में। कार्पस्कुलर थियरी न्यूटन ने दिया, जिसमें न्यूटन ने बताया कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स। वेव थियरी हाइगेंस ने दिया, जिसमें हाइगेंस ने बताया कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी जिसको मैक्सवेल ने दिया, और उसने कहा लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड क्वांटम थियरी जो है मैक्स प्लैंक ने दिया। क्वांटम थियरी मैक्स प्लैंक ने दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट ऑफ एनर्जी विच इज नोन एज फोटॉन, जिसको हम फोटॉन बोलते हैं डियर स्टूडेंट। ओके, तो ये जो नेचर ऑफ लाइट के संदर्भ में जो थियरी दी गई है डियर स्टूडेंट, यहाँ पे वेव नेचर की बात चैप्टर नंबर 10 में की गई है और क्वांटम नेचर की बात यहाँ पे इस चैप्टर नंबर 11 में की गई है। तो ये दोनों पॉइंट, ये चैप्टर नंबर 10 की बात हो गई, और यहाँ इस पार्ट ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन में क्वांटम थियरी की बात की जाएगी, और मैटर वेव में हम अलग से एक कॉन्सेप्ट लेकर के आएंगे। तो पहले पार्ट में ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन में इस चैप्टर में क्वांटम थियरी की बात की गई है। डियर स्टूडेंट, प्री नॉलेज के लिए हमने बताया कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो पहले पार्ट में क्वांटम थियरी की बात की गई है और दूसरे पार्ट में मैटर वेव की बात की गई है। इस तरह से आप समझ गए होंगे इस चैप्टर को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। चलिए देखते हैं। पहला पार्ट है ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन और दूसरा पार्ट है मैटर वेव, डी ब्रॉगली वेव। मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव, ये दो पार्ट है डियर स्टूडेंट। क्लियर हो गया? अब चलिए पहला पार्ट हमें कैसे पढ़ना है इसकी बात करते हैं।
ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन मीन्स लाइट से आप समझ सकते हैं लाइट इज आल्सो अ रेडिएशन, रेडिएशन है। तो रेडिएशन के पास टू नेचर होता है, ड्वेल नेचर का मतलब टू नेचर होता है। एक होता है वेव नेचर, ओके, वेव नेचर ऑफ रेडिएशन होता है, ठीक है। और इसकी बात हमने चैप्टर नंबर 10 में पूरा कंप्लीट की है, ठीक है। अब जो है बात करेंगे फोटॉन नेचर। सेकेंड, दूसरा नेचर क्या है? फोटॉन नेचर, फोटॉन नेचर ऑफ रेडिएशन। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट को जो हमें पढ़ना है उसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। पहला पार्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पहला पार्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्लियर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे पढ़ें डियर स्टूडेंट? इसकी आप हिस्ट्री पढ़ें, डेफिनेशंस पढ़ें, इट्स टर्म्स, इसके कुछ टर्म्स हैं लाइक फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, इट्स एक्सपेरिमेंटल स्टडी, इसकी एक्सपेरिमेंटल स्टडी कर लीजिए, इंपॉर्टेंस ग्राफ पढ़ लीजिए, और इट्स लॉज, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कुछ लॉ है उसको लॉज को पढ़ लीजिए, न्यूमेरिकल्स लगा लीजिए इसके, और इसके एप्लीकेशंस आप पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में अच्छे तरीके से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। हिस्ट्री इन द सेंस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन किस क्रम में किया गया, उस क्रम की हिस्ट्री आप जरूर पढ़िए। अब दूसरे पार्ट में, बी वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे आइंस्टीन थियरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें आइंस्टीन की थियरी पढ़ेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के संदर्भ में आइंस्टीन ने कौन सी थियरी देखी थी। इसमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थियरी, क्वांटम थियरी ऑफ लाइट, लाइट की जो क्वांटम थियरी है डे स्टूडेंट, उसके बेसिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सप्लेनेशन आइंस्टीन ने कैसे की थी उसको पढ़िए। तो आप इसमें क्वांटम थियरी को भी पढ़ना पड़ेगा आपको, तो यहाँ क्वांटम थियरी को भी पढ़ लीजिए। दूसरा पार्ट है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन दूसरा पार्ट है। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन क्या है, उसका डेरिवेशंस भी आप तैयार कर लें, वो इक्वेशंस पूछा जाता है। इसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाय आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन से जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन किस तरह से किया गया है डियर स्टूडेंट, इसकी बात इस अगले पार्ट में की गई है। क्लियर हो गया? तो यहाँ से ये पूरा टॉपिक डियर स्टूडेंट इम्पॉर्टेंट है, इससे हर क्वेश्चंस बनता है और इसमें कुछ टर्म्स से क्वेश्चन बनते हैं, इस ग्राफ से इम्पॉर्टेंट ग्राफ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। लाज पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स तो इम्पॉर्टेंट है भाई, न्यूमेरिकल्स तो इसमें भी बनेंगे, यहाँ भी मैंने लिखा है हर टर्म्स में न्यूमेरिकल्स बनेंगे, तो दिस इज आल्सो सो मच इम्पॉर्टेंट। ये दोनों पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अब अगले पार्ट पे आते हैं, दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट है, जैसे इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है मैटर। मैटर का मतलब हमें मैटर वेव पढ़ना है। मैटर वेव की डिस्कवरी डी ब्रॉगली ने की थी, इसलिए इसे मैटर वेव को डी ब्रॉगली वेव भी कहते हैं। इसमें आप डेफिनीशन ऑफ डी ब्रॉगली वेव पढ़ लीजिए, इट्स वेवलेंथ पढ़ लीजिए, डिफरेंट रिलेशन पढ़ लीजिए एंड डिफरेंट ग्राफ पढ़ लीजिए, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से इस चैप्टर को आप पढ़िए। चलिए एक बार फाइनली हम दोहरा लेते हैं ना, हाउ टू रीड 12th फिजिक्स। 12th फिजिक्स हम कैसे पढ़ें? आज चैप्टर नंबर 11 की बात कर रहे हैं, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की बात कर रहे हैं। ये चैप्टर दो पार्ट में बटा हुआ है, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन और दूसरा पार्ट मैटर। ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन का मतलब है, ड्वेल का मतलब है टू, नेचर ऑफ रेडिएशन का मतलब है लाइट, लाइट का दोहरा व्यवहार। ये लाइट का दोहरा व्यवहार क्या मतलब होता है? एक वेव नेचर होता है, वेव नेचर ऑफ रेडिएशन होता है, जिसकी बात हम चैप्टर नंबर 10 में किए हैं। दूसरा फोटॉन नेचर ऑफ रेडिएशन की बात है, जिसकी बात हम इस चैप्टर में करने वाले हैं पहले पार्ट में, ठीक है। जैसे नेचर ऑफ लाइट के संदर्भ में ना कार्पस्कुलर थियरी दी गई, वेव थियरी दी गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी दी गई, क्वांटम थियरी दी गई। तो वेव थियरी की बात हम चैप्टर नंबर 10 में कर रहे थे, क्वांटम थियरी की बात ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन के दूसरे नेचर में करेंगे। अर्थात ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट है ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन। ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन में रेडिएशन का टू नेचर होता है। कौन कौन सा होता है? वेव नेचर होता है,
पहला वेव नेचर ऑफ रेडिएशन होता है जिसकी बात हम चैप्टर नंबर 10 में कर रहे हैं। फिर दूसरा फोटॉन नेचर ऑफ रेडिएशन होता है जिसे हम पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन भी कहते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करके अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, इस पे जो टिक किए हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा पार्ट आइंस्टीन थियरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आइंस्टीन ने क्या थियरी दी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, उस पूरे पार्ट को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। ये पूरा पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, तो इस तरीके से पढ़ लीजिए। इसके बाद सेकेंड पार्ट आ जाता है इस चैप्टर का मैटर वेव, जिसे डी ब्रॉगली ने दिया था इसलिए इसे डी ब्रॉगली वेव भी कहते हैं। इसको इस तरीके से पढ़ लीजिए। न्यूमेरिकल्स जहाँ पे भी ज़रूरी है आप रेफरेंस बुक से न्यूमेरिकल्स लगा लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, इस वीडियो को एंड देते हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में आना अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा ताकि अन्य लोगों का फ़ायदा हो। कहा भी जाता है कर भला तो हो भला, अगर हम दूसरे का भला करेंगे तभी हमारी भी ईश्वर भला करेंगे। इसी शब्दों के साथ आपको शुभकामनाएं देते हुए कि आपका दिन शुभ हो, आपका रात्रि शुभ हो, आपका फ्यूचर शुभ हो, आपको आपके फ्यूचर की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को एंड देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।